नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब जब चुनाव आ रहा है तो सीट बंटवारे का भी समय आ रहा है। बिहार में इस साल असेंबली इलेक्शंस हैं और असेंबली इलेक्शंस से पहले बिहार में चुनाव सीट बंटवारे पर जो है पहले तो पेच फंसने वाला है। अब देखिए, आप अगर अभी खबरों से रूबरू होंगे तो आपको ये खबर जरूर मिलेगी कि जीतन राम मांझी 40 सीटों पर अड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी शुरुआत से ही 40 सीट कह रहे हैं। जीतन राम मांझी शुरुआत से ही ये कह रहे हैं कि 40 सीट तो देनी पड़ेगी। 40 सीट अगर मिलती है तो 20 सीटें हम जीत के लाएंगे। ये बातें जीतन राम मांझी कहते नजर आए हैं। इसके बाद आप चिराग पासवान की ओर अगर बढ़ते हैं तो चिराग पासवान ने कहा कि चिराग पासवान को जो है वो 50 सीटें चाहिए। और ये डिमांड कब बढ़ा? जब पशुपति पारस एनडीए छोड़ दिए, मतलब उन्होंने ये बोला कि महागठबंधन के साथ हूं क्योंकि सम्मान नहीं मिल रहा है। तो चिराग पासवान को लगा पासवान समाज से मैं ही हूं, चाचा तो गए। भतीजे ने बीजेपी को आंख दिखाई और सीटों की डिमांड कर दी 50 सीट। 50 + 40 90 सीट्स यहां हो गए। खबरें जो आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स से जो खबर निकल कर आई है उसमें यह पता चला है कि 15 सीटें उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो 90 + 15 अगर आप जोड़ते हैं तो 105 हो गए। इसके बाद जदयू के तरफ से यह डिमांड आ रहा है कि पिछली बार जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जदयू ये बोल रही है कि चलो भाई, तुम्हारे पास और भी घटक दल है तो 115 हटाओ, हमें 105 सीटें दे दो। 105 सीटों पर हम मान जाएंगे, लेकिन 105 सीटों से कम नहीं। ये बातें जदयू कहती नजर आ रही है। ठीक है, बीजेपी लेकिन ये चाहती है कि जितनी सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी थी पिछली बार, उतनी ही सीटों पे इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उधर जदयू ने 105 सीटें कह दी, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि 115 सीटों पर हम चुनाव लड़ें। अब ये ऐड करके देखिए, 40 + 50 चिराग पासवान की सीटें, जीतन राम मांझी की सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की सीटें, जदयू की सीटें और बीजेपी की सीट 325। लेकिन विधानसभा में सीट्स कितनी है? 243। तो इतनी सीटें भी नहीं है जितनी एनडीए में घमासान मचा हुआ है और जितना एनडीए आपसी जो है डिमांड कर रहा है, इतनी सीटें भी नहीं बची है। अब यहां पर बीजेपी संकट में है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि हम सीटों पर चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में आप देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण, एकनाथ शिंदे थे, उनको कम सीटों पर चुनाव लड़ाया गया और बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी। नतीजा आपके सामने, एकनाथ शिंदे रिप्लेस हुए और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सीएम की कुर्सी पर। तो देखिए कि किस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में गेम कर दिया। तो बीजेपी को ऑपरेशन लोटस अगर महाराष्ट्र में चल सकता है तो क्या बिहार में नहीं चल सकता है? अब बीजेपी ने डिमांड रख दी है, क्योंकि बीजेपी इतनी सीटें नहीं देगी। लेकिन अब आपको सही आंकड़ा बताते हैं। देखिए, मीडिया, हो सकता है कि ये आंकड़ा जो है वो बाद में चेंज हो जाए। जो खबर हमारे पास निकल कर आई है, जो मीडिया सूत्रों से जो खबर निकल कर आई है, मीडिया रिपोर्ट से, वो हम आपको बताते हैं कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव जो है वो लड़ने वाला है। देखिए, भाजपा ने सब कुछ सेट कर दिया है। भाजपा की तरफ से अगर बात की जाए तो एलजेपी को 25 सीटें दी जाएंगी, चिराग पासवान को। आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 7 सीटें और जदयू को 65 सीटें दी जाएंगी। तो यहां पर देखिए, जीतन राम मांझी को 7, जो 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं उनको 7, जदयू को 65, एलजेपी को 25 और आरएलएम को 5। यानी कि
इतनी सीटें जो हैं यहां पर बंटवारा हो गया है। बची जो सीटें हैं उस पर बीजेपी लड़ेगी। बची कितनी सीटें जो है उस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जो सीटें जो है वो बच गई उस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी कोई भी लापरवाही नहीं चाहती। 141 सीट जो है यहां पर बचती है। अब इस 141 सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। क्या बीजेपी जो है क्या जदयू 65 सीट पर मानेगी? चिराग पासवान जो 50 का दावा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे चाचा चले गए हैं, तो क्या वो इतनी कम सीटों पर मानेंगे? चिराग पासवान क्या जो है वो इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी ने प्लान किया जीतन राम मांझी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 5। अब कैसे बीजेपी इन लोगों को निपटाएगी? क्योंकि बीते दिनों पारस ने तो ये कह दिया कि हमको सम्मान नहीं मिलता और जहां सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे, यानी कि एनडीए से पारस आउट हो गए। मुकेश सहनी के भी आने के कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ने ये कह दिया है कि बीजेपी नौटंकी करती है, हम अभी महागठबंधन में ही रहेंगे। तो इतने दलों का इस तरीके से बंटवारा इस बार बीजेपी करना चाहती है। अब आने वाले समय में बीजेपी इन लोगों को कैसे निपटाएगी ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने जो है ये प्लान रखा है। खबरें जो निकल कर आई है, मीडिया रिपोर्ट से हम आपको खबर बताएं कि जो खबर निकल कर आई है उससे अब आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन बीजेपी का यही प्लान। बहुत बहुत धन्यवाद।